मैं जंतर मंतर जाऊंगा तो 2 लाठियां मैं जरूर खाऊंगा, पर मैं यहाँ दुख उस लाठियों से नहीं, मैं खुशियाँ होने के लिए आया हूँ। इस 2 लाठियां अगर मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरे बच्चे कभी किसी को गर्व से कह सकता है जो मेरे पापा ने 2 लाठियां खाया था। पापा के पास तो पैसा है नहीं, जो कमाया वो सब बच्चों के पीछे खर्च कर दिया। जब खुद सोच समझ में नहीं आ रही सर, जब मैं एक एज ए इंडियन होने के नाते मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जो मैं कहीं से ना कहीं से चारों तरफ से मैं घिरा हुआ जाता हूँ सर। बड़ा ही दुखद कहानी है इनकी और इनके बच्चों की। सरकार जो आने के बाद है सर, आपको एक पेंसिल से लेकर एक रबर बैंड तक आपको जीएसटी हमें देना पड़ रहा है। मेरे बेटी जब एडमिशन हुआ अभी 3-4 महीना हो गया सर, जो री एग्ज़ाम हुआ है, एडमिशन हुआ है, और उसके बाद अभी तक एनसीईआरटी की जो मेरा किताब है वो अभी तक मेरे बच्चों को सरकार ने प्रोवाइड नहीं कर पाया। एक आध बुक्स में मैंने मंगाया भी हूँ, और मंगाने के बाद पता चलता है, बेटी मेरे को बोलते हैं सर पापा ये बुक्स जो है ये जेरेक्स कॉपी है, ये ओरिजिनल कॉपी भी नहीं। हालांकि मेरे से पैसे जो है वो ओरिजिनल का लिया जाता है। कभी भी हम जैसे गरीबों के लिए ये नहीं सोचा जाता है जो हम अगर 2 पैसा अच्छा कमाएंगे तो हम अच्छे बच्चे अच्छी जगह पे एजुकेशन करा सकते हैं, अच्छे पढ़ा सकते हैं, अच्छे 2 पैसे कुछ खिला पिला सकते हैं। नहीं, ये हमारे नसीब में कभी भी हो नहीं पाते। पर जंतर मंतर पर एक भाई मिले हैं। बड़ा ही दुखद कहानी है इनकी और इनके बच्चों की। क्या दिक्कत है आपको? सर मेरा दिक्कत ये है, जो मैं एक बहुत ही छोटे घर से बिलीव करता हूँ, और मैं यहाँ गुरुग्राम में जॉब करता हूँ सर। मेरा जॉब का सैलरी जो मेरे को मंथ एंड पे मिलता है सर, 20,000 सैलरी मिलता है सर। पर मेरे को जो सर मेरे को कमाई मिलते हैं उससे मेरा बहुत खुशी हूँ, मेरे उससे कोई दुखी नहीं सर। दुखी इस चीज़ से हूँ जब उसी पैसे से जब मैं अपने बच्चों को एजुकेशन पे मैं जब डाल के रखा हूँ। मेरा एक बच्चे 9th पे है और एक बच्चे मेरा वो 8th पे है सर। और आपको पता ही है, सरकार जो आने के बाद है सर, आपको एक पेंसिल से लेकर एक रबर बैंड तक आपको जीएसटी हमें देना पड़ रहा है। और उसी बच्चे को जब अब हमें इतना मेहनत करके, इतना कष्ट करके जब आगे लिखाई पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, तो पता चलता है, अभी आपको पता है सर मेरे बेटी 9th क्लास में है, तो मेरे बेटी जब एडमिशन हुआ अभी 3-4 महीना हो गया सर, जो री एग्ज़ाम हुआ है, एडमिशन हुआ है, और उसके बाद अभी तक एनसीईआरटी की जो मेरा किताब है वो अभी तक मेरे बच्चों को सरकार ने प्रोवाइड नहीं कर पाया। जब स्कूल से हमें ये बुक से प्रोवाइड नहीं कर पाया तो मेरे को लिहाजा जो कहीं से मेरे को अरेंज करना पड़ा। फिर मैं ऑनलाइन पे मैंने बुक्स जब ढूंढना शुरू करा, एक आध बुक्स में मैंने मंगाया भी हूँ, और मंगाने के बाद पता चलता है, बेटी मेरे को बोलते हैं सर पापा ये बुक्स जो है ये जेरेक्स कॉपी है, ये ओरिजिनल कॉपी भी नहीं। हालांकि मेरे से पैसे जो है वो ओरिजिनल का लिया जाता है, हमें जो मिलता है भैया वो जेरेक्स कॉपी मिलता है। अब हमें खुद सोच समझ में नहीं आ रही सर, जो मैं एक एज ए इंडियन होने के नाते मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ जो मैं कहीं से ना कहीं से चारों तरफ से मैं घिरा हुआ जाता हूँ सर। कोई बात कहीं से ना कहीं से इधर आप देखो, सब्जी दाल चावल रूम रेंट इतना महंगाई है सर। कभी भी हम जैसे गरीबों के लिए ये नहीं सोचा जाता है जो हम अगर 2 पैसा अच्छा कमाएंगे तो हम अच्छे बच्चे अच्छी जगह पे एजुकेशन करा सकते हैं, अच्छे पढ़ा सकते हैं, अच्छे 2 पैसे कुछ खिला पिला सकते हैं। नहीं, ये हमारे नसीब में कभी भी हो नहीं पाते। पर दुख बात इस चीज़ का होता है सर, जो इतना मेहनत करने के बाद जब भी हम बच्चों के पीछे इतना लगे पड़े हैं, जब इन सब करने के बाद जब हम आगे पहुंचेंगे पता चलेंगे जो पापा के पास तो पैसे है नहीं, जो कमाया वो सब बच्चों के पीछे खर्च कर दिया। जब बच्चे एजुकेशन के टाइम पे आता है, नीट एग्ज़ाम के जैसे टाइम पे आता है, पता चलता है हमारा बच्चों का पेपर लीक हो जाता है। मेरे को खुद पता है, आज मेरे को सैटरडे संडे मेरा ऑफिस ऑफ है, मैं यहाँ मेरे को पता है जो सैटरडे संडे को मैं जंतर मंतर जाऊँगा तो 2 लाठियाँ मैं जरूर खाऊँगा, पर मैं यहाँ दुख उस लाठियों से नहीं, मैं खुशियाँ होने के लिए आया हूँ। इस 2 लाठियाँ अगर मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरे बच्चे कभी किसी को गर्व से कह सकता है जो मेरे पापा ने 2 लाठियाँ खाया था। ये नहीं कह सकते जो कभी जो पापा हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, जो हमसे बन पाया हमने। सवाल है जी सर, आज एक छोटी सी जीत मिली है आपको इस शिक्षा के मामले में। सर ये तो जस्ट एक शुरुआत है सर। जी जी जी। है? तो पर आपको उम्मीद है कि जो समस्याएं आपकी है उसमें भी सुधार हो पाएगी? आपको सुधार होना चाहिए सर। जी, सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम सारे हमारे हैं सर, और यही इसी के हिस्से जब हमें नहीं मिलता है हम बड़ा दुखी होते हैं सर। बिल्कुल। एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप हमसे आगे वीडियो बनाने के बाद जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपके बच्चों का जितना भी किताबें कॉपियां हैं वो मैं हम अवेलेबल करवाऊंगा,
और हम अपने दर्शक से उम्मीद करते हैं, मैं इन भाई साहब का मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले कर दूंगा, आप अपने स्तर पर भी अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू है। राजू जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे काम करता सर गुरुग्राम में, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ सर। कोई बात नहीं। और उसमें आप से मेरे को बच्चों ये पढ़ा सैलरी रहे हैं, मिलती ये है बहुत सर। बड़ी बात है। हाँ तो- मैं कम खाता पीता हूँ सर, पर मेरा ये चाहता हूँ जो थोड़ा बच्चे लीक पर जाए तो थोड़ा आगे और किसी की थोड़ा आगे और हेल्प हो। नहीं, मैं आपके ये बच्चे चाहता हूँ। पढ़ेंगे, हम लोग सहायता करेंगे और करवाएंगे। हमें कुछ नहीं सर, हमारा जो हिस्से है, हमारे हिस्से में जो आगे हमें मिलता है वो हमें दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी सी आपसे हमारा रिक्वेस्ट है सर। हाँ, जो ये बात हमें आपने सुना, आपने हमसे जानने की कोशिश करा सर, बहुत बहुत आभारी हूँ सर हम आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।